हेलो दोस्तों। आज मैं फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ करंट अफेयर का, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा देश और विदेश से जुड़े 15 सवाल। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूँ दोस्तों। सफलता एक दिन में नहीं मिलती। सफलता एक दिन में नहीं मिलती मेरे दोस्त, लेकिन एक दिन जरूर मिलती है। आप लोग कोशिश कीजिए, एग्जाम का तैयारी कीजिए, आप लोगों को सफलता जरूर मिलेगी। तो चलिए हम आज अपने पहले सवाल पे चलते हैं। तो पहला सवाल है दोस्तों, डोमिनिका द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिए गए पुरस्कार का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ए डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। अगर आपको इसका जवाब पता था तो कमेंट में जरूर बताएं। 20 नवंबर 2024 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को डोमिनिका के राष्ट्रमंडल के सर्वोच्च राष्ट्रीय पुरस्कार डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया था। दोस्तों चलिए मैं दूसरे सवाल पे चलता हूं। दूसरा सवाल है, प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? प्रसार भारती के नए लॉन्च किए गए ओटीटी प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो बता दें दोस्तों, 20 नवंबर 2024 को प्रसार भारती ने गोवा में 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के उद्घाटन समारोह के दौरान अपना ओटीटी प्लेटफॉर्म वेब्स लॉन्च किया। तो इसका सही जवाब है वेब्स। दोस्तों इसका सही जवाब वेब्स, बी वेब्स। तो चलिए हम अपने तीसरे सवाल पे चलते हैं। तीसरा सवाल है दोस्तों, 2025 में 20वीं G20 की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो आपको बता दें दोस्तों, 18वीं जो थी वो भारत ने किया, 19 जो है वो ब्राजील ने की, और 20वीं जो है वो दक्षिण अफ्रीका करेगा। इसका सही जवाब है बी दक्षिण अफ्रीका। तो चलिए दोस्तों आगे हम अपने चौथे सवाल पे चलते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कमेंट जरूर कर दें, और हो सकता है तो सब्सक्राइब भी दोस्तों कर दें। चलिए आगे हम चौथे सवाल पे चलते हैं। नवंबर 2024 में हुए हालिया चुनाव में उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में कौन विजय हुए? तो इसका सही जवाब है दोस्तों यामाडू ओरसी, यामाडू ओरसी। ब्रॉड फ्रंट गठबंधन के यामाडू ओरसी उरुग्वे के अगले राष्ट्रपति के रूप में विजय हुए। ओरसी ने 24 नवंबर 2024 को हुए करीबी मुकाबले में 49.8% वोट हासिल करके विजय हुए। तो चलिए दोस्तों हम अपने आप पांचवें सवाल पे चलते हैं। तो दोस्तों अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो सपोर्ट करें दोस्तों, सब्सक्राइब करके। आपके बस एक लाइक और कमेंट और एक क्लिक सब्सक्राइब। तो चलिए आपको हम बताएं दोस्तों, रास्ते में कितनी भी रुकावटें आए, मंजिल तक पहुंचने का इरादा नहीं बदलिएगा। कोशिश करिए दोस्तों। एक एग्जाम में नहीं होगा, 2 एग्जाम में नहीं होगा, कोशिश कीजिए तो एक जरूर आप एक कोई ना कोई एग्जाम में पास करिएगा। तो चलिए हम आगे पांचवें सवाल पे चलते हैं। आईपीएल लीग में के इतिहास में अनुबंध हासिल करने वाले सबसे कम उम्र के क्रिकेट खिलाड़ी कौन है? तो आप जानते होंगे दोस्तों, हाल ही में ये न्यूज में बहुत ज्यादा रहा। वैभव सूर्यवंशी महज 13 साल के हैं और ये आईपीएल के सबसे कम उम्र के खिलाड़ी रहे अनुबंध हासिल करने वाले। तो चलिए मैं छठे सवाल पे चलता हूं। अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है 11 दिसंबर। पहाड़ों के महत्व और उनके सामने आने वाली चुनौतियों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 दिसंबर को अंतरराष्ट्रीय पर्वत दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों अगर आपका इसका जवाब पता था तो कमेंट में जरूर बताएं। चलिए हम 7वें सवाल पे जाते हैं। बशर अल असद के शासन को उखाड़ फेंकने के बाद सीरिया के कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया?
तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, मोहम्मद अल बशीर। मोहम्मद अल बशीर को 10 दिसंबर 2024 को सीरिया का कार्यवाहक प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। तो हम 8वें सवाल पे आते हैं दोस्तों। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? जिसका सही जवाब है सी, पीवी सिंधु। 2 बार की ये ओलंपिक विजेता रह चुकी है पीवी सिंधु। और इन्होंने किसे हराया? चीन की वू लियोपयू को 21-14, 21-16 से हराकर महिला एकल का खिताब जीता। इसका सही जवाब है पीवी सिंधु। 9वां सवाल क्या है दोस्तों, देख लेता हूं। सैयद मोदी अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? इसका सही जवाब है दोस्तों ए, लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन सिंगापुर के जिया हेंग जेसन ते पर 21-6, 21-7 से शानदार जीत दर्ज करके पुरुष एकल का खिताब जीता। 10वां सवाल देख लेते हैं दोस्तों, क्या है? वाह, 10वां सवाल है, एशियाई विकास बैंक के 11वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन बी, मसातो कांडा। मसातो कांडा को एशियाई विश्व बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स द्वारा सर्वसम्मति से 11वें अध्यक्ष के रूप में चुना गया। वे फरवरी 2025 में पदभार ग्रहण करेंगे। 11वां सवाल है, एल्युमिनियम उत्पादन में भारत का वैश्विक स्तर पर क्या स्थान है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है बी, दूसरा। अगर आपको इसका जवाब पता था दोस्तों तो कमेंट में जरूर बताएं। इसका सही जवाब है बी, दूसरा। 12वां क्वेश्चन है, 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का विषय क्या है? क्वेश्चन फिर से सुन ले दोस्तों। 43वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2024 का विषय क्या है? तो इसका जो विषय है दोस्तों ऑप्शन सी, 2047 में विकसित भारत। इसका विषय है 2047 में विकसित भारत। 13वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 2028 में लॉन्च होने वाले इसरो के आगामी शुक्र मिशन का नाम क्या है? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है ऑप्शन सी, शुक्रयान। इसरो को शुक्रयान मिशन के लिए भारत सरकार से मंजूरी मिल गई है, जो 2028 में लॉन्च होने वाला शुक्र परिक्रमा उपग्रह है। चलिए दोस्तों 14वां सवाल है, भारतीय संविधान की 75वीं वर्षगांठ का जश्न किस अभियान टैगलाइन के तहत मनाया जा रहा है? टैगलाइन क्या है? तो उसका टैगलाइन है दोस्तों ऑप्शन बी, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। तो इसे याद रखिएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन, इससे जुड़ा सारा क्वेश्चन आपको आएगा दोस्तों एग्जाम में से जुड़ा, क्योंकि ये जो मैं क्वेश्चन बनाया हूँ बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जिसे आप याद जरूर कर लें। तो इसका जो सही जवाब है दोस्तों, हमारा संविधान हमारा स्वाभिमान। जय भारत। 15वां और आखिरी सवाल है दोस्तों आज का, वो है, प्रतिरोधी संक्रमणों के लिए भारत में लॉन्च किए गए पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक का नाम क्या है? इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, नेफिथ्रोमाइसिन। 20 नवंबर 2024 को केंद्रीय वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने दवा प्रौद्योगिकी संक्रमण से निपटने के लिए भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफिथ्रोमाइसिन का लॉन्च किया। तो इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, नेफिथ्रोमाइसिन। तो दोस्तों ये रहा आज का पूरा 15 सवाल। आगे भी मैं इस सवाल को बढ़ाऊंगा, 50 तक जाऊंगा, 100 तक जाऊंगा, 200 तक जाऊंगा। जहां तक हो सके आपको बेहतर से बेहतर करंट अफेयर का क्वेश्चन ला के दूंगा दोस्तों। बस दोस्तों हमें सपोर्ट करने के लिए बस कुछ नहीं, आप 3 काम कर सकते हैं, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। और सब्सक्राइब अगर हो सके तो आप कर दें। तो चलिए आज का वीडियो मैं यहाँ समाप्त करता हूँ कुछ 2 लाइन बोल के।
टूटे हुए ख्वाबों का एक परिंदा हूं मैं। टूटे हुए ख्वाबों का एक परिंदा हूं मैं। उम्मीद अभी बाकी है, इसलिए जिंदा हूं मैं। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।